कि दिल्ली को उड़ता पंजाब बनाया जा रहा है। नशे के चक्कर में क्राइम बढ़ता है। गरीबों के पैसे के लेके फ्री में बांट रहे हो। देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज आज की डेट में दिल्ली में है। आप मजदूर से पूछिए क्या उसको मिनिमम वेज मिलता है। रोजगार दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, एम्प्लॉयमेंट के संसाधन लाओ, उसी पैसे से लाओ। दिल्ली सरकार में आज की डेट में ये स्थिति है, इनको टीचरों को देने के पैसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मज़दूरों की, लेबर की एक आवाज़। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान में मज़दूरों के हक़ की लड़ाई लड़ने वाले, मज़दूरों की हक़ की आवाज़ उठाने वाले हमारे साथ सौरभ प्रसाद जी, समाज सेवी, सोशल वर्कर, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो भारत न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत न्यूज़ का, स्पेशली राठौड़ साहब का, संजय जी का। मैं देखता हूँ आप लोग दिन रात ऐसे समाज के इश्यूज़ को लेके लगे रहते हैं और बेहद मुझे आपके इस एक्टिविटी से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि समाज की जो अच्छी चीज़ें हैं जो गरीबों के लिए कर रहा है, गरीबों के इश्यूज़ हैं, उसको आप लगातार उठाते रहते हैं और ये हमारे लिए भी प्रेरणादायक है कि आप जैसे पत्रकार इस तरह का काम कर रहे हैं। जो देश का भविष्य आप जैसे पत्रकारों पर टिका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जिस तरीके से हम हाल फिलहाल में भी देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी नीतियाँ सरकार की बदली हुई हैं। हर वार्ड में शराब के ठेके खोलने की बात है और हम देखते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो एक मज़दूर तबका ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नशे की लत में शामिल हो जाता है और पहले भी उनको दिक्कतें हो रही थी इस चीज़ से। आज तो अब जब हर गली मोहल्ले में जब शराब के ठेके खुल जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, आपके नज़रिए में कितना प्रभाव एक मज़दूर वर्ग पर इसका पड़ेगा? देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करना चाहता हूँ। मैं जो शराब के जो अभी रेगुलेशंस आए भी नहीं थे उससे पहले की मैं बात बताता हूँ। अभी हमारा झुग्गी सम्मान प्रवास चल रहा, झुग्गी सम्मान यात्रा चल रही थी, जिसमें हमारे जो दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्होंने पूरे झुग्गियों में प्रवास किया और हमारे जो झुग्गी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील जी, उनके साथ में हमने पूरे झुग्गियों में प्रवास किया। प्रवास करके हमने देखा औरतें इतना परेशान हैं। मतलब केजरीवाल जी जैसे हम सुनते थे उड़ता पंजाब, आज दिल्ली की ये स्थिति है कि दिल्ली को उड़ता पंजाब बनाया जा रहा है। यहाँ पंजाब सुधारने की बात करते हैं, वो दिल्ली को नरक बना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत चल रहा है। औरतें पतियों से परेशान थी, औरतें बच्चों से परेशान थी। जो नए नए छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे की लत में लगते जा रहे हैं। झुग्गियों में नेक्सस चलता है, झुग्गियों में नेक्सस चलता है, बच्चों को नशा कराया जाता है। नशा तो कर लेते हैं, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं, खाली बैठे हुए बच्चे, पैसा आएगा कहाँ से? नशे के चक्कर में क्राइम बढ़ता है, उससे क्राइम का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। झुग्गियों में बहुत क्राइम हो गया है। वो मोबाइल छीनेंगे, चोरी करेंगे, गलत कामों में जाएंगे, क्योंकि उनको नशे की आदत लग चुकी होती है। पैसा कहाँ से लाएंगे? खाने के जिनके पास पैसे नहीं होते वो नशे के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? सौरभ जी, एक प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है, जैसे कि हमारे सामने दो राज्यों के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वर्तमान में बिहार सरकार हो। इन दोनों ने ही अपने प्रदेश के अंदर शराब को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। क्या ऐसी कोई सिचुएशन दिल्ली में नहीं बनाई जा सकती है? ये बहुत टेक्निकल सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। अब आप खुद समझिए क्यों ये मॉडल गुजरात में सक्सेस हुआ, एमपी भी इस मॉडल को फॉलो करना चाहता है। क्यों ये मॉडल बिहार में सक्सेस हुआ? रेवेन्यू जनरेशन की केजरीवाल सरकार बात करती है। ये इसके पीछे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि अंडर द टेबल वाला चीज़ है जो केजरीवाल सरकार कर रही है। और दूसरी चीज़, रेवेन्यू जनरेशन की जहाँ तक आप बात करते हो, आप फ्री बिजली फ्री पानी की बात करते हो और बोलते हो मेरे पास रेवेन्यू नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली पॉपुलेशन 50 लाख होगी। 50 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। उन्हीं का पैसे से कितने बच्चे कुरकुरे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं, बिल होता है। बिल पेमेंट जहाँ होता है वहाँ टैक्स जाता है, जीएसटी जाती है, स्टेट को भी जाती है। शराब पीते हैं तो शराब में भी टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, टैक्स जाता है। तुम फ्री बिजली फ्री पानी की बात कर रहे हो, तुम उस गरीबों के पैसे को लेके फ्री में बांट रहे हो। कहते हो कि वो टैक्स पेयर नहीं है, कैसे झूठ बोलते हो? वो टैक्स नहीं जा रहा है, जीएसटी नहीं जा रही है, सारा पैसा जा रहा है। इनको भ्रमित किया जा रहा है, इनको तो असलियत पता नहीं है।
इन्हीं के पैसे से फ्री बिजली और कितने लोगों को मिल पा रही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने जो प्रवास किया झुग्गी सम्मान यात्रा में, उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, कितने लोग ऐसे थे जो एक कमरे के मकान में रहते, जिनके घर में एक फ़ैन है और एक टीवी है, उसमें उनके 3,000 रुपये का बिल आ रहा है। सरप्राइजिंग, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। और जहाँ तक बात है रेवेन्यू की, आप अगर फ्री बिजली, फ्री पानी देना ही चाहते हो, आप उसके बदले रोज़गार दो ना, उनको रोज़गार दो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, एम्प्लॉयमेंट के संसाधन लाओ, उसी पैसे से लाओ। दिल्ली सरकार में आज की डेट में ये स्थिति है, इनको टीचरों को देने के पैसे नहीं है। हॉस्पिटल में जो सब स्टाफ है, नीचे के स्टाफ है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है? उस पर ध्यान दो, पैसे का सही यूटिलाइजेशन करो। लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली एक बहुत अच्छा मॉडल उन्होंने पेश किया है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में जगह जगह जाकर के अपनी जनसभाओं में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली मॉडल जो है वो बाकी राज्यों में भी अगर उनकी सरकार बनती तो लागू करेंगे। सर, ये तो वो कह रहे हैं, ये जनता नहीं कह रही है, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं कह रही है। ग्राउंड रियलिटी तो ये, यहाँ तक ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि इस देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज आज की डेट में दिल्ली में है। आप मज़दूर से पूछे क्या उसको मिनिमम वेज मिलता है? हम झुग्गी प्रवास यात्रा में गए, हमने मज़दूरों से पूछा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग झुग्गियों में रहते हैं। हमने पूछा कि भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है? बोला साहब 12,000 रुपये। मैंने कैसे? सर, साइन 18,000 रुपये पे होता है, मिलता 12,000 रुपये। अब ये बताइए, क्या लेबर इंस्पेक्टर दिल्ली सरकार का लॉ इन्फोर्स कराने में असक्षम है? लेबर मिनिस्टर मनीष सिसोदिया होते हुए भी इतनी बड़ी मज़दूरों के हित की बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा फेलियर केजरीवाल सरकार है, जो लोगों को सिर्फ भ्रम फैलाती है। देखिए, वो तो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो मजदूर वर्ग है, उसका बेटा, उसका चहेता अगर कोई मुख्यमंत्री आज तक बना है तो वो केजरीवाल साहब बने हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का तो पेट डायलॉग है, रेडियो खोलिएगा तो आएगा, आपका बेटा, आपका भाई, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अगर आप उनके बेटे हो, अगर आप उनके भाई हो, तो क्यों शराब के नर्क में उनको भेज रहे हो? उन रोती हुई माताओं से पूछो जो अपने बेटे और अपने पति के लिए रोती हैं, बिलखती हैं। कहाँ गया वो भाई? रोती हुई माताओं का आँख का आंसू नहीं पोंछ सकता, भाई कहता है अपने आप को, बेटा कहता है। तो ये सब झूठ है और छलावा है। तो सौरभ जी, हम क्या समझे इस बार, अभी जो आने वाले दिनों में एमसीडी का चुनाव भी होना है दिल्ली में, जो मजदूर वर्ग के जो मुद्दे हैं और उससे जो प्रभावित हो, जैसा आपने कहा भी, क्या ये वर्ग और दिल्ली की जनता केजरीवाल के खिलाफ जाएगी इस बार? देखिए, मैं आपको बताऊं, इतनी तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने चला रखी है। समस्या ये है, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। जिस दिन दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई, मोदी सरकार की पूरे अभी तक के इतिहास में, अभी तक की सरकार में सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए, क्योंकि बीजेपी अंत्योदय की पार्टी है और गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी कोड लाई है। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी केंद्र में जो केंद्र सरकार है, स्विगी जोमेटो के जो बच्चे बाइक में जाके डिलीवरी करते, होम डिलीवरी करते, उनके लिए गवर्नमेंट एक गीग वर्कर बोर्ड बना रही है, सेस फंड ला रही है, ताकि उनका सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट हो। क्या किसी सरकार ने सोचा? मतलब भाजपा सरकार ऐसी सरकार है जो इतना ज़्यादा सोच रही है चीज़ों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के इतने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है झुग्गियों के लिए, क्यों नहीं लागू किए जाते? क्यों नहीं लागू किया जाता? हर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। क्यों नहीं स्टेट गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी ज़मीन देती है और उनका मकान पक्का करवाती है? क्यों उनको झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर कर रही है और ठिकरा फोड़ देती है केंद्र पे? मैं गया झुग्गियों में, मोदी जी ने बनाया हुआ है शौचालय, मोदी जी ने पैसा दिया था शौचालय बनाने का, केजरीवाल जी बोलते हैं हमने बनाया। क्यों भ्रमित करते हैं? गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री अन्न बांटे गए, हर एक परिवार को दिया गया। दिया किसने? मोदी जी ने। केजरीवाल सरकार, उनका काम ये है कि बस जो मोदी जी का काम है उसमें अपना टैग लगा दो। ई श्रम कार्ड आज की डेट में इतना बड़ा सहारा है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का, ये सिर्फ मोदी सरकार ने सोचा। और ये मोदी सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर क्लास लोग हैं उनको लाभान्वित कर रही है, चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं होने दी।
हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। आज 5 लाख तक का अगर उनको फैसिलिटी मिल जाए हेल्थ का, तो ये गरीब बेचारे जिसको इलाज के अभाव से मरते नहीं और ना मरते। एक चीज़ जैसा कि दिल्ली में अभी वर्तमान में देखा जाए तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। ये जो शराब के ठेके जो खुल रहे हैं, क्या ऐसी कोई प्लानिंग है दिल्ली में एमसीडी की कि इन सभी ठेकों को सील कर दिया जाए? देखिए, एमसीडी जहाँ जहाँ एमसीडी का कार्य क्षेत्र था, प्रभाव क्षेत्र था, वहाँ एमसीडी ने खुलने ही नहीं दिए, शराब के ठेके खुलने ही नहीं दिए। तो बीजेपी तो हर भर प्रयास कर रही है कि दिल्ली को नशे की राजधानी होने से बचाया जाए। मैं पूछ रहा हूँ, जो खुले हुए हैं क्या उनको सील किया जाएगा? हमारे प्रभाव क्षेत्र में होगा तो डेफिनेटली हम सील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे एक आम नेता, एक आम कार्यकर्ता, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले। दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज़। देखते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।